बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़ात लाजिमा मुतज़ादा के अंदर अल जहर के बारे में, जिसे हम द ऑडिबल भी कहते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो कि अल हम्स के बारे में थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर जो यहाँ पर आई का बटन भी शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अगर आप उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तभी जाके जो है आज ही क्लास आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले वहां जाइए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल जहर के बारे में। और अल जहर किसे कहते हैं? ऑडिबल को कहते हैं। और अल जहर किसे कहते हैं? बुलंदी को कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको अल जहर समझा देता हूं। देखिए, अल जहर का माना है कि अगर कोई बंदा हमसे बहुत ज्यादा दूर है तो हमने उसको बुलाना है, हमने उसको आवाज देनी है। तो हम कैसे देंगे? हम उसको बुलाएंगे, अरे ओ भाई, तो हम जोर से चिल्लाकर उसको बुलाएंगे क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। बहुत दूर होने की वजह से हम क्या करते हैं? हम अपनी आवाज में एक कुव्वत लाते हैं, हम अपनी आवाज में थोड़ी सी बुलंदी लाते हैं, तो उसी को अल जहर कहा जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा दूर होगा तो हम उसको बुलाएंगे, ओ भाई, तो वो सुनेगा ही नहीं, तो वो तो नहीं हुआ ना अल जहर। अल जहर का माना होता है ऑडिबल, यानी जिसके अंदर हमारी जो आवाज होती है वो ऊंची होती है बनिस्बत किसके? हम्स के। ठीक है, अब यहां पर देखें, बुलंदी किसे कहते हैं? अल जहर को। अल जहर किसे कहते हैं? बुलंदी को। इतना समझ में आ गया। जब आपको ये टर्म समझ में आ गई तो आसानी के साथ आपको ये क्लास भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर होता क्या है। और अल जहर किस में आता है? सिफात लाजिमा मुतज़ादा के अंदर, यानी परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद अपोजिट्स, यानी इसके अपोजिट्स भी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप ये समझ रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को जाइए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां पर क्या होगा, हमने हम्स के अंदर क्या किया था? सबसे पहले मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं। हम्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हम्स कहते हैं विस्पर्स को। किसको? विस्पर्स को। और जिसके अंदर क्या होती है? जिसके अंदर पस्ती होती है और जिसके अंदर कमजोरी होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कहा था कि उसमें सांस क्या रहता है? सांस बरकरार रहता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने अल हम्स के अंदर पढ़े थे। हम्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर पस्ती हो, जिसके अंदर कमजोरी हो, और उसके बाद उसमें क्या रहता है? सांस बरकरार रहता है उन हुरूफ को पढ़ते समय। लेकिन आज हमने अल जहर पढ़ना है जो कि बिल्कुल हम्स के अपोजिट है, जो कि हम्स के अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट होगा। अब यहां पर हम्स किसे अल जहर किसे कहते हैं? अल जहर कहते हैं ऑडिबल को। ठीक है, इसका अपोजिट कर रहे हैं ना। इसके अंदर पस्ती और कमजोरी थी और इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम बुलंदी और कुव्वत को लाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता था? सांस बरकरार रहता था, इसके अंदर सांस बरकरार नहीं रहता। ठीक है, चलिए ठीक है, अपोजिट है ना, बिल्कुल अपोजिट कर दो। इसीलिए कह रहा हूं हम इसको सबसे पहले देखें तब जाके समझ में आ जाएगा। अब अल जहर के अंदर क्या हो रहा है? इसका बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है। इसकी जो है जिद है यहां पर। हम्स की जिद क्या है? अल जहर है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था जिद क्या होता है? छोटा बड़ा, काला गोरा, काला सफेद। तो ये आपस में क्या है? आपस में ये जिद है, जिद अजदाद है। उसी तरह से हम्स की जिद जो है वो जहर है। हम्स के अंदर कमजोरी होती थी और पस्ती होती थी, और अल जहर के अंदर बुलंदी होती है और कुव्वत होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए भाई, अब देखिए अब करना क्या है। अब अल जहर को हमने जान लिया कि अल जहर कहते हैं बुलंदी को, कुव्वत को। और अल जहर के अंदर कौन से हरूफ आते हैं? क्योंकि हमने हम्स के अंदर भी 10 हरूफ को पढ़ा था। फहस्सहु शख्सुन सकत। मैं यहां पर फिर से लिखता हूं, फहस्सहु शख्सुन सकत। तो ये 10 हरूफ जो है यहां पर, ये किसके हैं? ये पिछले वाली क्लास के अल हम्स के हैं। लेकिन अल जहर के कौन से हैं? अब सिंपल सा कायदा इसका, अगर आपको ये वाले 10 हरूफ याद होंगे जुबानी, तो बाकी जितने भी बचते हैं, इनके अलावा जितने भी हरूफ बचते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो अल जहर के अंदर आते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले अलिफ बा, ता नहीं आएगा, ता इसके अंदर आता है। ठीक है, ये देखिए ता इसके अंदर आ गया, सा भी आ गया इसके अंदर। तो अलिफ बा, ता सा नहीं आएगा, ता सा। फिर जीम हा नहीं आएगा, ख भी नहीं आएगा, जीम हा ख। फिर दाल, दाल, रौ, जा, सौद भी इसके अंदर है। फिर बौद,
तो, ज़ो, आइन, गाइन, कौफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, या। तो ये यहां पर क्या किया मैंने, ये यहां पर ये वाले जो हरूफ मैंने यहां पर लिखे, ये किसके हरूफ है, ये लेटर्स किसके हैं, ये अल जहर के हैं। ठीक है, इनमें से हमने किनको निकाला, फा, हा, सा, हा, शीन, खा, सौद, सीन, काफ, ता। तो हमने किनको निकाला, इन हरूफ को निकाला, बाकी जितने भी है वो अल जहर के अंदर आते हैं। सिंपल सा कायदा है, सिंपल से हरूफ याद रखने का तरीका है, इनको याद कर लो, बाकी जितने भी है वो अल जहर के अंदर आएंगे। चले भाई, अब इतना अगर समझ में आ गया, अब हम इनकी मिसालों को देखते हैं। मिसालों को कैसे देखना है, मिसालों को क्या करना है, जब भी सेम वही कायदा इस्तेमाल होगा, अगर इनके ऊपर, इन हुरूफ के ऊपर साकिन होगी तो इनको कैसे पढ़ा जाएगा, इनके अंदर थोड़ी सी कुव्वत होगी और बुलंदी होगी, और सांस को जो है ठीक ठाक इस्तेमाल करना है, खींचना नहीं है ज्यादा सांस को लंबा नहीं लेना है, बिल्कुल जहां तक आपकी आवाज आ रही हो। जैसे हम यहां पर लिखेंगे, बात है यहां पर, हम कैसे इसको पढ़ेंगे, हमजा बा ज़बर अब, 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 अब। तो देखिए सिंपल शॉर्ट हो रहा है यहां पर, लेकिन आवाज में आपको थोड़ी सी बुलंदी आ रही है, कुव्वत आ रही है। अब बनिस्बत किसके, अगर हम यहां पर लेंगे अलिफ शीन जबर अश, ये हम्स का यहां पर लेटर है, तो इसको कैसे पढ़ते थे, अश, अश। तो इसको हम कमजोरी की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए अब यहां पर सबसे पहले अल जहर का देखिए, अब, अश, अब, अश कैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि कमजोरी की तरफ जा रहा है, पस्ती की तरफ जा रहा है, लेकिन अब कैसा लग रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा लग रहा है कि एक कुव्वत इसके अंदर है, एक बुलंदी इसके अंदर है। तो ये चीज को आपने सीखना है। अब देखिए, जैसे हमजा जीम जबर अज, 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 अज। तो जीम को हम कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे वोकल कॉर्ड जो है हमारी, ये वाइब्रेट हो रहे हैं और ये बंद हो रहे हैं, ये ज्यादा फैल नहीं रहे हैं, ये जीम को सीधा अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या करते हैं हम, अश, सांस को बरकरार रखते हैं। जैसे अफ, अफ, अश, अफ, अफ। तो हम्स के अंदर जारी रहता है सांस, लेकिन इनके अंदर जारी नहीं रहता। अब, अज, सिंपल। अब देखें, यहां पर देखेंगे, हमजा मीम जबर अम, हमजा लाम जबर अल, हमजा नून जबर अन। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हमजा मीम जबर अम, नाक में से आवाज निकल रही है, नाक को पकड़ के देखें, अम वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, हमजा लाम जबर अल, अल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल को हम सिंपल शॉर्ट तरीके से अदा कर रहे हैं, बुलंदी के साथ अदा कर रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं इसको। अगर हम इसको खींचते बैठेंगे हम्स की तरह, तो क्या ऐसा बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाम को हम नहीं खींच सकते, सिंपल शॉर्ट तरीके से कुव्वत के साथ, बुलंदी के साथ, सांस को रोक के अदा करना है। जैसे हमजा लाम जबर अल, अल, हमजा नून जबर अन, 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 नाक में से आवाज निकल रही है, अन, 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 अन। नाक बंद करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, अन नहीं निकलेगा, नून निकलता है नाक से, अन, 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 अन। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, अल जहर के अंदर आती हैं। तो इस चीज को आप याद रखें, सिंपल याद रखना है। अल हम्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर पस्ती होती है, उसके अंदर कमजोरी होती है, और अल जहर के जो हुरूफ है इनके अंदर थोड़ी सी बुलंदी होती है। और जब इनका मखरज हम अदा करते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि इसके अंदर थोड़ी सी बुलंदी हो, थोड़ी सी कुव्वत हो, और सांस को हम रोके। इसके अंदर ज्यादा सांस को नहीं खींचना है। ठीक है, तो ये सारा किसके अंदर आता है, अल जहर के अंदर आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अल जहर जो कि अपोजिट है किसका, हम्स का, ये समझ में आया होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।